ओके, तो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, अकबर के द्वारा जो थी मनसबदार जो सिस्टम था, प्रथा थी, वो शुरू करी गई। ठीक है, तो जो अकबर थे उन्होंने मनसबदार, जब अब क्या होता है, जब अकबर जो है शासक बनते तो उन्होंने जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार करना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, कि उन्होंने मतलब जैसे अकबर सबसे पहले जो है मुगल बादशाह कौन है, बाबर, उसके बाद हुमायूं आ जाते और तीसरे जो है हमारे पास अकबर आ जाते। ठीक है, तो इन्होंने जो था मुगल साम्राज्य का और विस्तार करने के लिए, यानी कि पूरा साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते, तो जब इन्होंने मतलब कि अपना साम्राज्य का विस्तार किया तो इन्होंने सोचा कि अब जो है शासन प्रबंध चलाने के लिए जो है अलग अलग समूहों से जो था इन्होंने जो था मेंबर जो थे नियुक्त करने शुरू कर दिए। ठीक है, अलग अलग समूहों से जो था मेंबर नियुक्त करने शुरू कर दिए। क्यों करने शुरू किए, क्योंकि वो प्रशासन को जो था अच्छी तरह से चलाना चाहते थे। ठीक है, शासन प्रबंध को नियुक्त करना चाहते, शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए उन्होंने जो था मनसबदारों को जो था वो नियुक्त किया। ठीक है, और इसे जो है क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था, जिन्हें नियुक्त करते थे, जिस अधिकारी को जो अफसर कह सकते हो, तो उन्हें जो था क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, अब उन्होंने जो था जैसे ही जो जैसे मनसबदार है, ठीक है, मनसबदार नियुक्त किए गए, मनसबदार प्रणाली के अनुसार जो था मुगल साम्राज्य में जो था ओहदा जो था आमदन जैसे थी। ठीक है, आमदन और जो था दरबार में जो था इनकी जगह जो थी निश्चित की गई। ठीक है, अब इन्हें जो था एक मतलब के नियुक्त कर लिया गया है अफसर के तौर पे, और इन्हें इनकी जो था एक जगह जो है निश्चित की गई दरबार में, और इनकी आमदन को भी निश्चित किया गया। ठीक है, तो इन्हें जो था दरबार में जगह दी गई है एक, तो दूसरा इनके पास जो था आमदन था, मतलब कि इन्हें जो था क्या दिया जाएगा, कैसे दिएगा, इन्हें जो था पूरा एक तो दरबार में जगह दी जाती है, दूसरा आमदन निश्चित कर दी जाती है इनकी। ठीक है, और इसके बाद जो था मनसब शब्द का अर्थ क्या है, मनसब शब्द का अर्थ क्या है, अगर इसका अर्थ निकाले तो मीनिंग निकाले तो क्या है, तो इसका अर्थ था ओहदा। ठीक है, ओहदा पदवी, पदवी। ठीक है, पदवी और ओहदा। ठीक है, मतलब कह सकते हो पोस्ट, क्या पोस्ट होगी इनकी। ठीक है, हाँ जी, मनसब अलग अलग वर्ग से जो थे, अलग अलग वर्गों का समूह था, और उनमें से मतलब किसी भी वर्ग से जो थे एक मनसबदार जो थे लिए जाते थे, और उन्हें जो था नियुक्त किया जाता था, और उन्हें जो था दरबार में एक जगह, निश्चित जगह दी जाती थी, और उनके जो है आमदन, ठीक है, वो भी निश्चित की जाती थी। और इनका अर्थ क्या था, पदवी या फिर ओहदा कह सकते हो, कि क्या पोस्ट उन्हें दी जाती थी। ठीक है, और मनसब देश के जो थे सिविल और सैनिक विभाग में कैसे जो थे संबंध रखते थे, ये मतलब किससे से संबंध रखते, सिविल और आर्मी दोनों से संबंध रखते थे। ठीक है, ये दोनों विभागों से संबंध रखते थे मनसबदार, दोनों विभागों से। उसके बाद मनसबदारी की नियुक्ति, उन्नति और सेवा मुक्ति, मतलब कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती थी। ठीक है, और उसके बाद जो है मनसबदारों की उन्नति कैसे की जाती थी, और इनकी सेवा मुक्ति। तो ये तीन चीजों के, इनकी नियुक्ति सबसे पहले जो थी वो कैसे की जाती थी, सबसे पहले तो ये आएगा। उसके बाद जो है इन्हें जो था कह सकते कि इनकी जो है उन्नति ये कैसे कर पाते थे, कि मतलब कि अगर देखा जाए तो हम जो है निचले से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही इनमें था कि जो छोटे पद पे ये नियुक्त करते थे, और धीरे धीरे करके जो है ये उच्च ओहदा जो था हासिल कर सकते थे। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ जाता है सेवा मुक्ति। सेवा मुक्ति का मतलब है कि अगर एक तो इनका समय जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर ये मतलब कि साम्राज्य के प्रति वफादार नहीं होते तो इन्हें जो था सेवा मुक्त कर दिया जाता था, कि मतलब निकाल सकता था राजा। ठीक है, कभी भी निकाल सकते थे। और जो था अगर कोई जहां फिर इन्हें जो था
चेतावनी दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मुगल बादशाह जो थे मीर बख्शी की सिफारिश पे जो था मनसबदारों की नियुक्ति करते थे। तो मीर बख्शी कौन होते थे? मीर बख्शी हमने कल किया था ना, मीर सैनिक। ठीक है, सैनिक जो थे सेना विभाग से जो थे संबंध रखते थे, और मीर बख्शी की सिफारिश पे जो था इनकी नियुक्ति की जाती थी, किनकी? मनसबदारों की। ठीक है, पोस्ट का नाम था, जैसे कोई ओहदा था जो मतलब के वजीर को दिया, वजीर के हेठा जो थे अफसर नियुक्त किए जाते थे, तो उसमें जो था मीर बख्शी थे। सैनिक प्रबंध देखते थे ये प्रांत का। ठीक है, तो जो हमारे पास मीर बख्शी है वो सैनिक प्रबंध देखते थे, किसका? प्रांत का, और उनके जो है उनकी सिफारिश पे ही जो है मनसबदारों की नियुक्ति की जाती थी। मीर बख्शी। ठीक है, आगे जो है इसके बाद जो है इनकी जो थी सिफारिश की वजह से की, लेकिन इनकी नियुक्ति एक और था कि इनकी जो है योग्यता देख के ही जो है इनकी नियुक्ति की जाती कि ये किस योग्य है। ठीक है, और उसके बाद जो था योग्यता के अनुसार करते थे, और मनसब जो थे हेठले जो था ओहदे से जो थे भर्ती किए जाते, और धीरे धीरे करके वो ऊपरले ओहदे तक पहुंच सकते थे। ये उनकी होगी उन्नति, कि वो उन्नति कैसे कर सकते थे। निचले हिस्से पे जो था उनकी, निचले विभाग में जो था उनकी नियुक्ति की जाती, और धीरे धीरे करके वो ऊपरले भाग तक जो थे, ऊपरले विभाग तक जो थे पहुंच सकते थे। ठीक है, तो ये उन्नति होगी। अगर कोई मनसबदार जो है परंतु बादशाह ठीक कम जो थे मतलब कि काम अच्छे से नहीं करते थे, ठीक तरह से काम नहीं करते, तो मनसबदार को जो था राजा था, शासक था, वो उन्हें जो है सेवा मुक्त कर सकता था, और उन्हें जो है ओहदे से हटा भी सकता था। जहाँ तो फिर उनका जो था समय कम कर देते थे। ठीक है, राजा जो थे उनका समय कम कर देते, जहाँ फिर उन्हें जो थे उस पद से निकाल सकते थे कभी भी। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास नियुक्ति, उन्नति और सेवा मुक्ति। ठीक है, उसके बाद जो है मनसबदारी में आ जाती हैं श्रेणियां। तो श्रेणियां कौन कौन सी थी, कैसे थी? मतलब कि अकबर, महाराजा अकबर जो थे, मुगल बादशाह अकबर, तो उन्होंने इसकी नियुक्ति की है। अब यहाँ पे उन्होंने इनकी नियुक्ति में श्रेणियां कौन कौन सी है, मनसबदारों की श्रेणियां कौन सी है? तो अकबर बादशाह ने राजकाल के दौरान जो है 33 श्रेणियां जो थी, इसमें कितनी श्रेणियां मनसबदार की श्रेणियां कितनी है? थी 33। ठीक है, 33 जो थी श्रेणियां थी, और इसे जो था इनके राजकाल में थी। ठीक है, किनके राजकाल में थी? मुगल बादशाह अकबर के राजकाल में। और सबसे छोटे मनसबदार जो होते थे, जो सबसे छोटे होते थे मनसबदार, उनके पास जो थे 10 सिपाही होते थे। ठीक है, 10 सिपाही उन्हें दिए जाते थे, और जो सबसे बड़े मनसबदार होते थे उनके पास जो थे उन्हें जो थे 10,000 सिपाही दिए जाते थे, सैनिक। ठीक है, 10 सैनिक। ठीक है, इन्हें 10,000 दिए थे, इन्हें किन्हें? सबसे छोटे को 10 और सबसे बड़े को 10,000 सैनिक दिए जाते थे उनकी श्रेणी के आधार पे। क्लियर है? तो ये थी मनसबदार प्रथा जो अकबर के द्वारा शुरू की जाती है।